तौबा तौबा तौबा। इंडिया की हार देख के कानों को हाथ लगाने का दिल कर रहे। इबरतनाक शिकस्त दी है, जलील करके रख दिया है, मारा कम है घसीटा ज़्यादा है। और यकीन माने कि जिस तरह से अफ्रीका ने इंडिया पे जुल्म बर्बरियत की है इस दूसरे टेस्ट मैच में, मुझे उनके प्लेयर्स पे तरस आ रहे। क्योंकि जहां पे अफ्रीका ने 4 दिन बैटिंग की है, इंडिया वाले एक दिन भी बैटिंग नहीं कर सके। 4 दिन फील्डिंग करवा के एक दिन उन्हें बैटिंग दी गई है। और यहाँ पे बेचारों को क्या बैटिंग दी गई है कि कल उनका जो हेड कोच है अफ्रीका का, वो कह रहा था कि वी वांट टू मेक देम ग्रेवल, यानी कि मैं इनसे जो है वो बीक मंगवाना चाहता हूँ इंडिया वालों से, मैं इनकी नाक रगड़वाना चाहता हूँ। ये नाक रगड़ें और मिन्नत समाजत करें कि भाई हमें बैटिंग दे दो। और बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया। अब बहुत तनकीद की जा रही है अफ्रीका के हेड कोच पे, इंडियन मीडिया चीख है, मिर्चें लगी हुई हैं। और यही कुछ जब आप कर रहे थे, जब हमारी टीम पे बुरा टाइम था, आप कह रहे थे भाई ये तो भीख मंगे हैं, भिखारी हैं। और उसके बाद अगर हम कभी मैच जीत जाते थे तो ये कहते थे भाई अंपायर्स को खरीद लिया है। कभी आप कहते हो कि हम भिखारी हैं, कभी आप कहते हो कि हम अंपायर्स को खरीद लेते हैं। अगर हमारा मसला तो साइड पे रखें, आप अफ्रीका के मसले पे आ जाएं। आपने अफ्रीका को क्या कुछ नहीं बोला, चोकर्स बोला, जोकर्स बोला, बवुमा को बोना बोला, बवुमा को बीसी बोला, और हद दर्जे की आपने बदतमीजी की। तो अब जब आप जीत रहे थे, हम आपको बार बार ये कह रहे थे कि ठीक है आपकी टीम है, बेहतरीन खेल रही है, लेकिन वक्त पलटता है, आप थोड़े हम्बर रहें। लेकिन नहीं भाई, आपका जो गरूर है, तकब्बुर है, वो आसमान को छू रहा था। और फिर वो अफ्रीका ने आपके साथ सारे हिसाब किताब चुकता कर दिए। अफ्रीका से जब हम एक मैच हारे थे, आपने क़यामत बर्पा कर दी थी, पाकिस्तान को जलील करने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वक्त पलटा है, हमने तो सीरीज बराबर की थी, आप वाइट वॉश हुए हैं। और पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहले न्यूजीलैंड 3-0 से आपको ठोक के गया और अब अफ्रीका आपको 2-0 से ठोक के जाता है। और ये जो इतनी इबरतनाक शिकस्त है, इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी शिकस्त है। 408 रन से अफ्रीका ने आपको हराया है। और अफ्रीका को पता था कि भाई इतने रन तो आपके बस की बात ही नहीं है। मतलब उसने आपको सिर्फ 3 सेशन और 15 ओवर दिए बैटिंग करने के लिए। इतना वो भी जानता था कि आप नहीं टिक पाएंगे विकेट पे, ये 3 सेशन 3.5 सेशन भी आप नहीं खेल सकते। लेकिन इसके बावजूद उसने आपको इतना जलील किया, इतना जलील किया कि हम जो कल बात कर रहे थे कि अफ्रीका का दिमाग ख़राब है, कि वो इतनी स्लो बैटिंग कर रहा है, कहीं ये टेस्ट मैच ड्रॉ ही ना हो जाए। तो वो जो चीज़ थी वो आज हमें समझ आई है कि अफ्रीका वाले इन्हें मार कम रहे थे, घसीट ज़्यादा रहे थे। और जो वो बैटिंग कर रहे थे, हमने इन्हें नाक रगड़वानी है। हमने जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, उनसे बंदा आउट नहीं हो रहा होता, तो बस वो मिन्नत समाजत करें कि भाई हमें बैटिंग दे दो। तो वो चीज़ थी अफ्रीका जो इनके साथ कर रहा था। वरना 150 बॉलें खेल के 40 रन 45 रन करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। वो भी जानते थे कि जो एक इनिंग का टोटल है 499, वो भी इंडिया नहीं बना सकता। अफ्रीका ने एक इनिंग में किए हैं 489, और इंडिया के दोनों इनिंग के आप मिला लें टोटल तो बनते हैं 341। तो एक इनिंग का टोटल भी इंडिया पूरा नहीं कर सका और 408 रन से इंडिया हारा है। बहुत बुरी शिकस्त है। बवुमा की जो कप्तानी थी बहुत ही शानदार है, अभी तक अनबीटन है बवुमा की कप्तानी में अफ्रीका। 12 टेस्ट मैचेस में से 11 टेस्ट मैच बवुमा जितवा चुका है अफ्रीका को, और एक मैच ड्रॉ हुआ है, बवुमा हारा नहीं है। और ना सिर्फ अफ्रीका, भाई यहां पे आप आ जाएं सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। बांग्लादेश में अफ्रीका की टीम गई थी 2024 के WTC में, वहां पे व्हाइट वॉश करके आए थे बांग्लादेश को। बांग्लादेश के विकेट्स हम सबको पता है खड्डे बने होते हैं भाई, वहां पे बैटिंग करना आसान नहीं होता स्पिनर्स के अगेंस्ट। और खास करके बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश को हराना आसान छोड़ें, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वहां पे व्हाइट वॉश करके आई अफ्रीका, उसके बाद हमारे साथ सीरीज खेलने आई, 1-1 से बराबर की, उसके बाद इंडिया में जाके व्हाइट वॉश कर दिया इंडिया को। तो ये चीज बताती है कि अफ्रीका क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। ये इतनी बेहतरीन टीम है, आप जितने मर्जी इन्हें चोकर बोलें, जो मर्जी आप बोलते रहें, अफ्रीका ने अपने आप को साबित किया है। और बवुमा की कप्तानी में जो चोकर का टैग था वो भी उतार फेंका है। तो अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। कल जो हमने एक बात की थी, 3 प्लेयर्स के नाम लिए थे कि ये बचा सकते हैं, और उसमें हमारा जो फेवरेट था आप सब जानते हैं जडेजा, जिसके बारे में हमने ये बोला था कि ये रेजिस्ट कर सकता है और सबसे मतलब कि जो मुश्किल पैदा कर सकता है अफ्रीका के लिए या ड्रॉ की तरफ इंडिया को लेके जा सकता है, वो जडेजा ही है। और जडेजा ने आज एक शानदार पारी खेली
और जिम्मेदारी से बैटिंग की। लगा कि ये सीनियर प्लेयर है और अपनी तरफ से जितना हो सकता था जडेजा ने उतनी मेहनत की। पहले 6 विकेट्स भी ली और उसके बाद 54 रन भी बनाए और जडेजा मैदान में खड़ा रहा, बाकी सारे साथ में आउट होते गए तो फिर क्या ही हो सकता था। लेकिन बाकी आप इंडिया की बैटिंग को देखें, जायसवाल 13 रन, राहुल 6 रन, साई सुदर्शन मतलब दीवाल रेत की दीवार 13 रन 14 रन बनाए हैं 139 बॉलें खेल के। बॉलर्स को क्या तकलीफ होगी भाई, जब आपने रन बनाने ही नहीं है। 139 बॉलें खेल रहे हैं आप और रन आप बना रहे हैं 14। 139 बॉल पे सिर्फ एक चौका आपने लगाया है, तो बॉलर्स को क्या तकलीफ होगी आपकी बैटिंग से। इतने बड़े तो अब्दुल रहमान खान है नहीं कि आप आउट होंगे नहीं। जिस तरह से पिच पे टर्न हो रहा था, बाउंस था पिच पे, आपने आउट होना ही था। लेकिन बॉलर्स को डोमिनेट करना था आपने और रन्स करने थे कुछ, ताकि दूसरे एंड से भी थोड़ा प्रेशर बना रहे। लेकिन नहीं, साई सुदर्शन साहब जो है वो दीवार बने रहे और कोशिश तो की, लेकिन आखिरकार आउट हो गए मुत्तुस्वामी के हाथों। उसके बाद कुलदीप यादव, आज पहली विकेट गिरी कुलदीप यादव की आज, और उनसे जितनी मुजामत हो सकती थी वो बैटिंग कर सकते थे, उससे बढ़ चढ़ के ही बैटिंग की। 38 बॉल पे 38 बॉलें खेल गए। खैर पहले मैच में पहले इनिंग में 134 बॉलें खेल गए थे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया था। उसके बाद ध्रुव जुरेल 2 रन, कुलदीप हार्मर ने उसी ओवर में जुरेल को भी आउट कर दिया जिस ओवर में कुलदीप को आउट किया था। और ध्रुव जुरेल ने तो मट्टी पलीत करके रख दी है इंडियन टीम की। और साथ में वो जो नीतीश कुमार रेड्डी, हमने इनके बारे में कल बोल दिया था भाई इनके बस की नहीं है, उसने भी 3 बॉलें खेली। और डिविलियर या मैक्सवेल की कोई हाईलाइट देख के आया हुआ था तो वही उसने घुमाने की कोशिश की, रिवर्स स्वीप, लेकिन भाई हार्मर ने कहा है भाई होली मैं इधर ही हूँ, और उसे भी आउट कर दिया। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 44 बॉलें खेली हैं, 16 रन बनाए हैं। जडेजा ने 87 बॉल खेल के 54 रन बनाए हैं। जडेजा के लिए भाई तालियां होनी चाहिए। जडेजा ने बहुत अच्छा, पूरी इंडियन टीम में अगर कोई एक सुथरा प्लेयर नजर आया है तो वो जडेजा ही है, जिसने पहले बॉलिंग से और उसके बाद बैटिंग से भी इंडिया के लिए बहुत कुछ करके गया है इस टेस्ट मैच में। और इंडिया की जो थोड़ी बहुत इज्जत बचाई हुई है, खैर बची ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बचाया है, जो एक उम्मीद है कि यार आने वाले टाइम में शायद कुछ अच्छा कर जाए। जडेजा ने ही वो किया है। बाकी आप देख लें इंडिया क्या रन बनाए हैं, कोई रन ही नहीं है भाई। 140 रन है, पूरी टीम आउट हो गई 140 पे, और यहाँ पे 408 रन से इंडिया को शिकस्त हुई है। तो यहाँ पे आप देखें कि पिछले मैच में 124 चेज नहीं हुआ और इस मैच में 140 पे पूरी टीम ढेर हो गई है। 3 सेशन जो टीम नहीं खेल सकती टेस्ट मैच में, वो क्या टीम है? वो अपने आप को नंबर 1 कैसे कह सकती है? जो 3 सेशन विकेट पे नहीं रुक सकती अपने होम ग्राउंड में, वो कैसे कह सकती है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है? और आप देख लें कि 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया का कोई एक भी प्लेयर नहीं है जिसने सेंचुरी की हो। अपने घर पे पूरी इंडियन टीम में कोई एक प्लेयर नहीं है जो सेंचुरी कर पाया हो। और गौतम गंभीर साहब कह रहे थे हमें रोहित शर्मा की, विराट कोहली की जरूरत नहीं है, हम जो है वो आगे देख रहे हैं। आप आगे खाक देख रहे हैं। आईपीएल से उठा के आपने घुसेड़ दिए इन प्लेयर्स को टेस्ट मैचेस में, और जो रणजी ट्रॉफी या दूसरी तीसरी आपकी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट है वहां पे जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें आपने रखा ही नहीं है। वो सरफराज खान 200 के 250 रन उसने मारे हैं, लेकिन उसे आपने इग्नोर कर दिया है। और आईपीएल से उठा के आपने प्लेयर घुसा दिए इंडियन टीम में, और विराट कोहली, रोहित शर्मा की आपको जरूरत नहीं है, और आप जलील हुए हैं 408 रन से। पता नहीं 70 साल पुराने रिकॉर्ड जो थे वो भी टूट गए। इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस टीम इंडिया की आई है, कोई एक प्लेयर भी सेंचुरी नहीं कर सका 2 टेस्ट मैचेस में। इससे ज्यादा लो इंडियन टीम का क्या होगा? ठीक है, आपके पास टैलेंट है, ये प्लेयर्स कल को बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नाम की भी बला है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मानी रखती है एक्सपीरियंस, जैसे विराट कोहली के पास था या रोहित शर्मा के पास था। ये आईपीएल का टूर्नामेंट नहीं है कि बच्चे खेल रहे हूँ, सबके पास एक बराबर एक्सपीरियंस है और वहाँ पे चल जाए टीम, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी विराट कोहली को और रोहित शर्मा को। उन्हें अगर आपने निकालना भी था, रिटायरमेंट का प्रेशर डालना भी था, तो किसी तरीके से उनको एतमाद में लेके कोई भी फैसला करना था, लेकिन इस तरह जलील करके जिस तरह आपने उन्हें बाहर किया था, तो ये दिन आप पे आना था। अब बात करते हैं अफ्रीका की बॉलिंग पे। हार्मर जो है वो तबाही मचा रहे हैं भाई। पिछले मैच में 8 विकेट्स, आज के मैच में 9 विकेट्स, और यहाँ पे पीछे जो खड़ा है मार्करम, वो जहाज बना हुआ है। मार्करम ने पीछे 9 कैच पकड़े हैं, और ये टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैचेज हैं नॉन विकेट कीपर के लिए। जो बंदा विकेट कीपर नहीं है उसने सबसे ज्यादा कैचेज लिए हैं। मार्करम ने 9 कैचेज, और पूरा जहाज बना हुआ है। राइट साइड से जा रही है, लेफ्ट साइड से बॉल नहीं जा सकती मार्करम के पास से, उड़ रहा है हवा में, और जिस तरफ भी बॉल से
हवा में नजर आ रही है, उस पर झपट रहे और कैच ले रहे। मार्करम से पहले ये रिकॉर्ड था रेहाने के पास, जिसने लिए थे 8 कैचेस, और अब मार्करम ने ये रिकॉर्ड तोड़ के हिस्ट्री बना दी है। हार्मर बिल्कुल नहीं खेला जा रहा, और हार्मर की बॉल क्योंकि टर्न भी ठीक ठाक हो रही थी, उसकी जो आम बॉल है वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी, जिस पे खास करके कोई डीप बॉल हुआ, कोई बॉल उसका टर्न हो रहा है, ऑफ स्पिन कर रहे हैं, 2-2 फुट टर्न हो रहे हैं, कोई स्ट्रेट रह रहे, तो बड़ी मुश्किलात पैदा की हार्मर ने टीम इंडिया के लिए। और उसके बाद मार्को जेनसन ने जिस तरह पहले इनिंग में परखच्चे उड़ा दिए थे और बैकफुट पे धकेल दिया था टीम इंडिया को, उसके बाद वहां से टीम इंडिया कमबैक ही नहीं कर सकी। बाकी मुत्तुस्वामी ने 1 विकेट ली है, लेकिन उसकी जो सेंचुरी थी उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था इंडिया को इस मैच से बहुत दूर भेजने का। और मुत्तुस्वामी भी मेरे ख्याल में तारीफ का मुस्तहिक है, जिस तरह से वो लगातार बैट से परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बॉलर एज अ बॉलर आया था और यहाँ पे उसके बल्ले से ठीक ठाक रन आ रहे हैं। तो अब WTC का जो पॉइंट्स टेबल है उस पे इंडिया पहुंच गया है नंबर 5 पे, नंबर 4 पे पाकिस्तान, नंबर 3 पे श्रीलंका, नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका और नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। क्या इंडिया यहाँ से वापस ऊपर आ सकेगा? फिलहाल 2026 में इंडिया के लिए कोई एक टेस्ट मैच भी उनके होम ग्राउंड पे नहीं है।